नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। 2 सदस्यीय समिति ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो पीसीसीएम उत्तर रेलवे नरसिंह देव जो है जांच कर रहे हैं। पीसीएससी उत्तर रेलवे पंकज गंगवार भी जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो स्टेशन के सभी फुटेज संरक्षित करने के समिति को आदेश दिए गए। स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे थे, जिसके बाद से लगातार जांच के आदेश दिए गए और अब ये जांच भी शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि पल पल की तस्वीर भारत एक्सप्रेस ने आपके साथ साझा की और अब देखना होगा कि जब ये जांच होगी तो इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। साथ ही जितने भी स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे हैं उनको सुरक्षित करने के आदेश भी दिए गए हैं ताकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और रियलिटी में क्या कुछ वहां पर हालात थे, क्या कुछ वहां की तस्वीर थी, वो उससे पता चल पाए। तो पीसीसीएम उत्तर रेलवे नरसिंह देव जांच कर रहे हैं। पीसीएससी उत्तर रेलवे पंकज गंगवार भी जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो स्टेशन के सभी फुटेज संरक्षित करने के आदेश मिले और स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से पूरे दिल्ली में दुख का माहौल पसरा हुआ नजर आया। तो दिल्ली के साथ साथ बिहार के लोगों की मौत हुई। दिल्ली के 8 लोगों की मौत हुई तो वहीं बिहार के 9 लोगों की मौत हुई और एक महिला की भी मौत बताई जा रही थी जो कि हरियाणा की रहने वाली थी। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भगदड़ के बाद की ये तस्वीर, जिस तरीके से लोगों ने वहां पर अफरा तफरी मचाई, लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। तो आखिर भारत एक्सप्रेस ने भी कई सवाल उठाए कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। और इसी बीच मेरे सहयोगी रमेश सिंह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच शुरू भी कर दी गई है, क्या कुछ तस्वीरें इसमें सामने आ रही हैं? देखिए, जांच के आदेश मिलने के बाद ही कल ही फुटेज जो थे, जितने भी विजुअल्स थे कैमरे में, उसको सुरक्षित रख लिया गया है। साथ ही साथ कल जो अधिकारी थे, ये सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वो प्लेटफॉर्म पे आए, प्लेटफॉर्म नंबर 14 जहां ये घटना घटी, जहां से सीढ़ियों से फिसलने के बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जांच के बाद पता चलेगा कि क्या किसकी गलती थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। पर सबसे बड़ी बात कि रेलवे प्रशासन ने बहुत ही तीव्रता से चीज़ों को सामान्य किया और तुरंत 2 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म को खाली करा लिया गया। 4 स्पेशल ट्रेनें चली, जिससे कि जो भी तीर्थयात्री जो प्रयागराज जाना चाहते थे महाकुंभ में स्नान के लिए, उनको यहां से रवाना किया गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के बाद स्थिति को स्पष्ट करने के लिए साफ सफाई की गई और उसके बाद पूरी तरह से सामान्य चल रहा है। रेलवे प्रशासन की तारीफ करनी चाहिए कि इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी चीजें व्यवस्थित कर ली गई और अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल से क्या घटना के बाद से लगभग 9:30-10 के बीच ये घटना घटी थी और 1 घंटे के बाद लगभग 11 बजे के बाद से ही रेलवे प्रशासन ने सारी चीजों को सामान्य कर लिया था और उसके बाद से सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। भीड़ भी सामान्य है, कोई आज ज्यादा भीड़ नहीं थी, कल भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। जी बिल्कुल। रमेश, जिन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला किया है उसमें किन पॉइंट्स को नोट किया गया, क्या कुछ बातें उसमें से निकलकर अभी तक सामने आ पाई हैं? देखिए, ये पॉइंट देखा गया है कि इतनी भीड़ होने के बाद कि क्या कोई आपराधिक तत्व था, क्योंकि जिस तरीके से 1500 लोग 1 घंटे में इन्होंने जनरल का टिकट लिया, तमाम लोग विदाउट टिकट थे, तो इस तरह की बातें होती रही है। लोग जांच की प्रक्रिया है, अभी जांच पुलिस के पास है। जैसे ये जांच बाहर आएगी वैसे अपने दर्शकों से अवगत कराया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात कि रेलवे प्रशासन ने बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही द्रुत गति से सारी चीजों को सामान्य कर लिया है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कल से ही बढ़ा दी गई है। ठीक है रमेश, तो जैसे ही जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट्स सामने आएगी तो इस पर पल पल की अपडेट हम लगातार साझा करते रहेंगे। आप भी इस पर नजर बनाकर रखिएगा।